हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ए सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका जो चैप्टर है वो है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ नैरेटिव, जिसके अंदर आपको बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है कि लाइफ नैरेटिव होता क्या है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज़ लाइफ नैरेटिव। तो लाइफ नैरेटिव इज़ अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्टोरीज पीपल टेल अबाउट देयर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन की बातें, अपनी लाइफ की बातें हमें बताता है, या फिर किसी को बताता है, या फिर कोई व्यक्ति किसी और के बारे में हमें बताता है, वो कहलाती है लाइफ नैरेटिव। वो सब लाइफ नैरेटिव्स कहलाती हैं। उसके बाद आता है इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल। लाइफ नैरेटिव बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या फिर क्रॉनिकल हो सकती है। और या फिर ये डिजिटल टाइम में आप देख सकते हैं, ब्लॉग हो सकती है, आर्टिकल हो सकती है, ठीक है, कोई रिपोर्ट हो सकती है। सबसे पहले हमें कमला दास के बारे में बात करनी होगी। तो कमला दास एक फेमस इंडियन पोइट हैं, जिन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा में पोइट की है। उनकी मदर भी एक फेमस पोइट ही थी, ठीक है, जिन्होंने अराउंड 20 कलेक्शंस को पब्लिश किया पोइट की, ठीक है। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उन सब में आपको यही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो कमला दास का जन्म हुआ था तुसीर, ठीक है। वो एक केरल की एक प्रिविलेज्ड फैमिली में जन्मी थी। उनके पिता का नाम था V.M. नायर, जो कि थे एक बहुत बड़ी कंपनी में, जिसमें कार सेलिंग बड़ी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे थे और लग्जरीज कार्स को सेल करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है कि कमला दास हैज़ रिटन 3 कलेक्शंस ऑफ पोएम। कमला दास ने 3 इंग्लिश कलेक्शंस बनाई हैं पोम्स की, जो कि उन्होंने पब्लिश करी। सबसे पहली आती है समर इन कोलकाता 1965, सेकंड आती है द डिसेंडेंट 1967 में, और थर्ड आती है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स 1973 में। इन्होंने ये 3 पोम्स लिखी कलेक्शन और पब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखी हैं, ठीक है, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, वो सब लिखा है, काफ़ी मात्रा में लिखा है, तो उनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। उसके बाद कमला दास ने कम से कम 25 बुक्स को पब्लिश किया है, ठीक है। 25 उन्होंने कलेक्शंस बनाई हैं पोइट्री की। इसके बाद आता है कि कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, जो कि 1976 में पब्लिश की गई थी, ठीक है, जो कि ये बताती है कि कमला दास ने उसके अंतर्गत कितना अच्छा काम किया है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो कमला दास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत कुछ भी नहीं छुपाया है, उन्होंने सब कुछ क्लियर आपको बताया है। जैसे कि उनका अडल्ट एज में अफेयर्स था, वो अपने पति से खुश नहीं थी, उनके बचपन में क्या प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने क्या फेस किया है, ठीक है, उनको सक्सेस किस प्रकार मिली, ये सब उन्होंने सब कुछ अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत हमें बताने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद उन्हें एक बार कमला दास को केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था, जो कि 1984 में उन्हें मिला, और उनका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए, लिटरेचर नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। उसके बाद 1 फरवरी 2018 को गूगल ने उन्हें सम्मानित किया, किसके थ्रू, डूडल के थ्रू। आपने गूगल के लोगों पर एक देखा होगा जहाँ पे चेंज होता रहता है, 4-5 दिन में कुछ नया आता रहता है, ठीक है, उसे गूगल डूडल कहते हैं। वहाँ पे गूगल ने इन्हें का फ़ोटो लगा के इन्हें सम्मानित किया था। माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1973। 1973 में माई स्टोरी, जो कि उनकी बायोग्राफी है, उन्हें ओरिजिनली पब्लिश किया गया था, पर 1976 में वो लोगों के नज़रों में आई और फेमस बुक बन गई, एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक में से एक बन गई, ठीक है। उसके बाद आती है कमला दास की ऑटोबायोग्राफी एक सेंसेशन बन गई थी जब लोगों की नज़रों में आई। क्यों? इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है ऑनेस्टी, ईमानदारी। उन्होंने अपनी बुक के अंतर्गत सब कुछ ईमानदारी से लिखा है, कुछ भी नहीं छुपाया। दूसरा, अनडुप्लीटेड डिसेप्शन ऑफ लोनलेस। उन्होंने अपने अकेलेपन के बारे में बिना किसी डर के सब कुछ हमें बताया कि वो कितना अकेला फील करती थी बचपन में, शादी के बाद, ठीक है। उनके बाद उन्होंने अपने अफेयर्स के बारे में भी हमें बताया और अपने करियर के बारे में भी हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ कि कमला दास
टेल अस अबाउट देयर चाइल्डहुड इन कोलकाता। कमला दास अपने बचपन के बारे में हमें बताती है जो कि उन्होंने कोलकाता में बिताया। जब बुक स्टार्ट होती है तो आप उनके बचपन के बारे में उस बुक में पढ़ सकते हैं, जो कि कोलकाता में था और मालवार में। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी मैरिज मतलब शादी से खुश नहीं थी। इसके कुछ कारण थे। पहला था कि उनका जो पति था वो काफ़ी बड़ी उम्र का एक व्यक्ति था जिसका नाम था माधव दास। ठीक है, जब उनकी उम्र 15 साल थी तभी उनकी शादी कर दी गई थी और 16 साल की उम्र तक वो मदर बन गई थी। ठीक है, उसके बाद हर लोनलीनेस वाइल हर हस्बैंड बिजी विद द वर्क्स एंड डिससेटिस्फैक्शन विद हर मैरिज। वो खुश नहीं थी शादी से। इसका कारण एक ये है कि उनके पति कमला दास के जो पति हैं वो अपने काम में बिजी थे, कमला दास को टाइम नहीं दे पाते थे। दूसरा कि वो अपनी शादी से सेटिस्फाई नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट जो पैरा आता है उसमें आता है हर हस्बैंड इनकरेज हर टू राइट। उनके हस्बैंड मतलब पति ने, कमला दास के पति ने इन्हें इनकरेज किया कि आप लिखिए। फिर उन्होंने, कमला दास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ क्वेश्चन पूछा है समाज से। क्वेश्चन क्या है? शी आस्क क्वेश्चन अबाउट द ट्रेडिशनल रूल्स ऑन वुमेन पर्टिकुलर सोसाइटी। कमला दास ने औरतों के प्रति जो कि सोसाइटी हम समाज में जो भी रूल्स बनाए हुए हैं, ट्रेडिशनल मतलब पुराने रूल्स, रीति रिवाज, आखिर इनका क्या महत्व है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि एक औरत अपने जीवन में एक से ज़्यादा व्यक्तियों से संबंध रख सकती है, रिलेशनशिप रख सकती है। ये उन्होंने हमें बताया। ठीक है, और यही क्वेश्चन समाज के लोगों से भी पूछा। विद अदर मैन कमला दास इन्फ्लुएंस्ड इंटायर जनरेशन ऑफ वुमेन राइटर्स इन कोलकाता। कमला दास ने जो भी फीमेल राइटर्स हैं, वुमेन राइटर्स हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस्ड किया। ठीक है, उन्हें मनमोहित किया कि आप ये सब के बारे में लिखिए। बट हर ऑनेस्टी इज डिस्प्यूटिंग डिस्क्राइब हर फिजिकली डिज़ाइन ऑफ रिमेनिंग अनमैच्ड। वो अपने पति के साथ अनमैच्ड थी। जिस प्रकार उनके माता पिता, कमला दास के माता पिता का भी जो मैच था वो भी कुछ खास नहीं था, उनके बीच में भी अच्छी नहीं बनी थी। ठीक है, इसी प्रकार कमला दास की भी जीवन में ये सब प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद उनकी जो बायोग्राफी है वो एक ऑटोबायोग्राफी बन गई। इंडियन ऑटोबायोग्राफी सबसे ज़्यादा सेल की जाने वाली इंडियन ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद आता है पार्क स्ट्रीट के बारे में। वो हमें बताती है पार्क स्ट्रीट द पार्क स्ट्रीट होम इज़ अ सेकेंड चैप्टर ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। पार्क स्ट्रीट होम वॉज अ फेमस पोस्ट लोकेलिटी इन कोलकाता। ठीक है, बिफोर या फिर प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत के आज़ाद होने से पहले पार्क स्ट्रीट होम नाम की एक जगह थी कोलकाता में जो कि बहुत फेमस थी। ठीक है, उसके बाद आता है जो उनके पिता थे, हर फादर वॉज सीनियर एग्जीक्यूटिव एट वुल्फ फॉर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी सेलिंग लग्जरीज कार्स टू प्रिंसेस एंड देयर रिलेटिव्स। कमला दास के पिता सेल करते थे कार्स को, कहाँ पे? लग्जरीज कार को सेल करते थे प्रिंस मतलब राजा महाराजाओं को और उनके फैमिली मेम्बर्स को। द फैमिली लिव्ड अबव द रिपेयर यार्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। कमला दास की फैमिली, जब बात करें हम कमला दास की फैमिली के बारे में, तो वो एक रिपेयर यार्ड बड़ा सा यार्ड था, उसके अंदर एक बड़ा सा मकान बना था, उसमें रहते थे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे। ठीक है, शी डिस्क्राइब हर अर्लियर लाइफ इन कोलकाता वेयर शी एंड हर ब्रदर went British school, neglected by their parents, and brother find the way to keep them occupied. वो बताती हैं कि वो ब्रिटिश स्कूल में जाया करती थी पर उनके माता पिता ने फिर उन्हें मना कर दिया कि अब आप नहीं जाओगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कई रास्ते निकाले कि वो किस तरह पढ़ सकती हैं। द चैप्टर बिगिंस विद डिस्क्रिप्शन ऑफ हर पेरेंट्स वेडिंग। लाइक मैनी एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल and father was deeply influenced by Gandhiji's ideals of simplicity and nationalism. Kamala Das' mother belonged to upper class family of landlords without much money. जब कमला दास का ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा शुरुआत में कि उनके कमला दास के माता पिता की जीवन किस प्रकार का था। माता पिता का जीवन किस प्रकार का था? कमला दास के जो पिता थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, पर कमला दास की मदर अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लैंड लॉर्ड्स, बट उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है। उसके बाद आता है एंड व्हेन शी गॉट मैरिड हर हस्बैंड डिड नॉट परमिट हर टू वेयर एनी गोल्ड वैल्यूज ऑफ एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। ठीक है, जब कमला दास की शादी हुई तो उसके बाद उनके पति ने उन्हें मना कर दिया महंगी ज्वेलरी और बाकी सारी चीज़ों को पहनने के लिए। जब कमला दास की मदर की शादी हुई तब
कमला दास के पिता ने उनकी मदद को ये सब मना कर दिया था ये सब पहनने के लिए। उसके बाद माई मदर डिड नॉट फॉल इन लव विद माई फादर, दे वर डिसिमिलर एंड हॉरेबल मिसमैच्ड। कमला दास के माता पिता का जो मैच था वो मिसमैच्ड था और काफ़ी हॉरेबल था। द ऑर्थर even as a young child sensed that her parents' marriage was illusion domestic harmony and that too because her mother remained timid। ऑर्थर बताती हैं कि ऑर्थर मतलब राइटर बताती हैं हमें कि उनके माता पिता का जो मैच था वो डिसमैच था और यही उनके बच्चे देख सकते थे। कमला दास देख सकती थी कि उनके माता पिता के बीच में अच्छी नहीं जमती है। इसके कुछ कारण थे, ठीक है। ये बस एक इल्यूजन और ड्रामेस्टिक था। एंड टू मच बिकॉज हर मदर रिमेन टिम्ड शोइंग लैक ऑफ करेज ऑफ कॉन्फिडेंस। कमला दास की मदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी जिसके कारण उनकी शादी इनके पिता से कर दी गई, ठीक है। इट रिक्वायर्स इमेजिनेशंस मच करेज टू राइट सो ओपनली अबाउट शॉर्ट कमिंग ऑफ पीपल क्लोज टू यू स्पेशली योर पेरेंट्स, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने पास के लोगों के बारे में मतलब उन लोगों से जिनसे वो जुड़ा हुआ है या फिर अपने माता पिता के बारे में लिखता है तो इसके लिए बहुत करेज चाहिए, मतलब बहुत सारा हिम्मत चाहिए कि वो ओपनली लिख सके। कमला दास ने लिखा कि उनके माता पिता का मिसमैच्ड है, ठीक है। इसके भी कई वो हो सकते हैं, इशू हो सकते हैं कि आपने क्यों लिखा या फिर ये लिखने की क्या वो थी, तो इसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। इसके बाद आता है अनदर पार्ट ऑफ बायोग्राफी कमला दास राइट अबाउट देयर ओन मैरिज लाइफ इन कन्वेंशनल सेंस हर मैरिज वॉज फ्लॉप। नेक्स्ट पार्ट में, बुक के नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि कमला दास की जो नेक्स्ट बुक है चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि उनके वो अपनी मैरिज के बारे में लिखते हैं। उसमें वो बताती हैं कि उनकी मैरिज जो शादी है वो फ्लॉप है, एकदम शादी एकदम फ्लॉप है, उसके भी कोई वो नहीं बना, उनकी शादी चली ही नहीं। इन फर्स्ट चिल्ड्रन स्पेंडिंग टाइम विद लेइंग ऑन द बेड राइटिंग पोम्स व्हाइल हर फादर वाज बिजी सेलिंग रॉयल स्कर्ट्स। कमला दास घर की पहली चिल्ड्रन मतलब बच्ची थी, ठीक है। एक बच्चा सबसे पहला बच्चा था तो इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम अपने बेड पे पड़ी रहती थी, पोएम्स लिखती रहती थी, जबकि उनके पिता रॉयल्स कार को सेल करते रहते थे। इवन एज अ यंग चाइल्ड द आर्थर कुड नॉट सेंस द लैक ऑफ अप्रिसिएशन इन हर फादर्स आइड विदाउट एनी आयरनी और विद शी राइट्स, ठीक है। जब वो यंग हुई तब भी उनके पिता उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया करते थे, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। मतलब उनके पिता काम में ही बिजी रहा करते थे और विदाउट एनी आयरनी शी राइट्स, जितने भी वो राइटिंग लिखती थी उसके ऊपर उनके पिता का ज़्यादा मोह नहीं था, ठीक है। राइटिंग के ऊपर उनके पिता ज़्यादा वो नहीं करते थे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, आवर पेरेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस पॉइंट को मैं समझाऊँ कि हमारे माता पिता कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, पर आपने देखा होगा आपके माता पिता आपके घर में हर प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। कई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको नहीं बता सकते, ठीक है। या फिर कई भी और चीज़ें होती हैं जिनको वो फेस करते हैं पर आपको नहीं बता सकते, पर आप उन प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं जब आप उनकी आंखों में देखते हैं। तो यही कमला दास ने देखा कि उनके माता पिता कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं पर वो नहीं बताते। उसके बाद आता है कमला दास अपनी शादी से अनहैप्पी थी पर वो ब्लेम किसको करती थी, अपने आप को और अपने माता पिता को। इट मस्ट हैव बीन पेनफुल फॉर लुक एट हर सेल्फ विद देयर नो डाउट हर चाइल्डहुड वॉज लोनली शी डिस्क्राइब विद देयर ड्राइंग रूम एज वन वेयर विजिटर्स रियली कम टू सेम टाइम दिस लोनलीनेस न्यू ट्रेजिटेड हर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व। कमला दास अपने बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करती थी क्योंकि उनके माता पिता काम में लगे रहते। वही उनके साथ शादी के बाद भी यही हुआ। कमला दास की शादी के बाद उनके जो पति थे वो भी काम में लगे रहते थे, बिजी थे, तो उनको भी वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद वो बताती हैं, इस चीज़ को बताती हैं एक ड्राइंग रूम की तरह जहाँ पे कोई विजिटर सिर्फ आके विजिट करता है और कुछ नहीं। एक इंटरव्यू में कमला दास हमें बताती है कि अगर कमला दास को एक प्यार करने वाला व्यक्ति मिला होता या फिर वो प्यार करने वाली व्यक्ति होती तो वो कभी राइटर नहीं बनती। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर उनको कोई प्यार करने वाला व्यक्ति मिला होता तो वो कभी राइटर नहीं बनती, ठीक है। तो इसके कई कारण है कि एक राइटर बनने के कई कारण होते हैं, तो उनमें से एक कारण ये भी है। द 6-year-old कमला दास हैज़ स्पेशल बॉन्ड विद हर ब्रदर एंड 2 चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग अराउंड द हाउस। कमला दास का एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड था अपने ब्रदर मतलब भाई के साथ,
इसका कारण ये है कि वो दोनों बचपन से ही साथ में थे, साथ में वो खेलते रहते थे हमेशा घर के अगल बगल। विच वॉज अबव द यार्ड ऑफ द मोटर कंपनी ऑफ विच देयर फादर वर्ड प्ले अटेंशन टू डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर हाउस। जहाँ पे उनके पिता भी उनके ऊपर अटेंशन देते थे, ठीक है, ध्यान रखते थे उनका कि वो घर का और उनका दोनों का ध्यान रखते थे उनके फादर कमला दास के। और कमला दास के घर की बात करें तो वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले आते थे, जैसा कि मैंने पैराग्राफ में लिख रखा है। वी लिव्ड मतलब दे लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द रिपेयर यार्ड मोटर कंपनी, ठीक है। वो मोटर कंपनी के सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर रहते थे, जिस तक पहुंचने के लिए आपको 36 स्टेप्स चल के जाना होता था। वहीं पे ऊपर जाते समय आपको एक रूम मिलता था जहाँ पे सर्वेंट्स भी रहा करते थे, ठीक है। उसके बाद कमला दास हमें कुछ लाइनों में, चैप्टर के आखिर में कुछ लाइनों में हमें कमला दास बताती हैं, डिस्क्राइब करती हैं साउंड एंड स्माइल्स, एडिशनली इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक नंबर्स डिटेल्स एंड स्टेप ऑफ टोटल स्टेप्स। इन सब के बारे में कमला दास हमें बताती हैं, ठीक है। तो ये कमला दास की एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है जो कि आपकी बुक में बताई गई है। ये नोट्स बुक को पढ़ के बनाए गए हैं, ठीक है। आपकी बुक में से मेन पॉइंट्स को छांट के बनाया गया है कि आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस हैं, इनके छोटे से आंसर हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही इसके नोट्स कंप्लीट होंगे हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में इसे अपलोड कर देंगे। तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस। लाइफ नैरेटिव लिखने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अलग पर्सनल रीज़न हो सकता है कि उसने अपनी जीवन के बारे में हमें क्यों बताया। तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस आपको बताए टू एक्सप्रेस देयर पेन और लोनलीनेस। जब कोई व्यक्ति दर्द में या फिर अकेले होता है, ठीक है, तो वो अपने बारे में लिखता है, हमें बताता है, ठीक है, हम उसके दर्द को समझते हैं। एक ये है टू हेल्प अदर्स टू गोइंग थ्रू सिमिलर स्ट्रगल। जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम का स्ट्रगल कर रहा हो, प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा हो और तब वो ये लिखे, तो वो इसका कारण ये है कि वो हमें बताना चाहता है कि उसने किस तरह उस प्रॉब्लम से टैकल किया, मतलब उस प्रॉब्लम से निकला, और वही वो हमें सिखाना चाहता है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड देयर मेमोरीज हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डॉक्यूमेंट देयर जर्नी टूवर्ड्स फेम टू सक्सेस। किसी व्यक्ति का मन होता है कि भाई वो अपनी मेमोरीज़ को एक जगह समेटना चाहता है, इसीलिए वो किताबों में लिखता है उसे, ठीक है। कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशंस को बना के रखता है और कोई व्यक्ति इसलिए लिखता है ताकि वो अपनी सक्सेस को बता सके। आपने सुना होगा कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्होंने लाइफ में सक्सेस पाया और उसके बाद उन्होंने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी लिखने के यही कुछ कारण है। उसके बाद बात करें हम तो कौन कौन सी हमें पढ़नी है, तो हमें 4 पढ़नी है। पहले पढ़नी है कमला दास की द पार्क स्ट्रीट होम एंड माई स्टोरी। उसके बाद मयंक ऑस्टिन सूफी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो हमें बायोग्राफी पढ़नी है वो पढ़नी है किसे चल्या भट्टर्जी की, और उसके बाद चौथी पढ़नी है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में हम कमला दास के बारे में ही बात करेंगे। तो कमला दास की जो स्टोरी है वो मैं आपको मेन पॉइंट्स में बताता हूँ। तो कमला दास की स्टोरी का जो नाम है वो है, बुक का नाम है माय स्टोरी,